हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो आप में से बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट मुझसे जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े थे तो हमेशा मैं आपसे क्या कहता था यार, कि चाहे वो ईएससी हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, और चाहे वो गेट का एग्जाम हो, और एनी अदर स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम हो, हर एक केस में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए बहुत ही सरल होने जा रहा है। और हो भी क्यों ना यार, 300 घंटे की स्टडी की थी, 300 प्लस आवर्स। क्या वाकई में 300 प्लस आवर्स का कंटेंट था? नहीं सर जी, आप बताएंगे मुझे कि लगभग हम 150 घंटे तक क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किए थे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। और अगर मोटा मोटी डाउट सेशन को छोड़ दिया था तो लगभग हम लोगों ने 180 190 घंटे में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को खत्म किया था। एक बड़ी मेहनत की थी। याद हो तो शायद बहुत सारे बच्चों को कि हम लोग क्लास शुरू करते थे 2 PM पे और 2 AM पे खत्म करते थे। और ऐसा एक दिन नहीं किया था, 10-12 दिन तक लगातार यही हुआ था सिलसिला। इतनी मेहनत करने का फल क्या मिलता है वो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मेरे प्रिय छात्रों, आपने जब भी ऑब्जर्व किया हो, मैं लाइव सेशन में या आपसे कभी भी फोन पे बात की हो, कैसे भी, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैं बिल्कुल भी गुमराह ना करूं। जो हकीकत है, जो रियलिटी है, वही मैं सर्व करूं। और वही मैंने किया। आप बोले थे, कई आप में से कई स्टूडेंट बोले थे कि सर क्या इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, क्या सर प्रैक्टिकल कन्वर्टर के क्वेश्चन आते हैं? तो जरा इसी पे एक बात करते हैं। ईएससी मेंस 2022 की इलेक्ट्रिकल पेपर सेकंड, सब्जेक्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, आई थिंक आपके चेहरे पे स्माइल आई होगी अगर आप मेरे साथ डील किए होंगे सब्जेक्ट को। तो इसमें मैं बेटा कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के। स्क्रीन पे जरा देखिए पहला क्वेश्चन और याद करिए पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें हम लोग बात किए थे इस क्वेश्चन की। बहुत ध्यान समझिए। इन द फिगर बिलो द ट्रांजिस्टर Q is operate 10 kilohertz with duty ratio beta 40%. If the transistor has on state voltage drop 1 volt and T on T of 5 micro, then its total losses during the operation. Assume linear rise and so on. डीसी टू डीसी कन्वर्टर आइडियल डिस्कस किए थे, प्रैक्टिकल डिस्कस किए थे, स्विचिंग के साथ डिस्कस किए थे। पहला एग्जांपल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ओके और आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो आप मुझे प्लीज बताइएगा क्या एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने डील नहीं किया था? बात यहां खत्म नहीं हुई। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन आपके लिए उठाऊं बेटा, याद करिए सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर विद प्योर इंडक्टिव कैसे स्टार्ट किया था? सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर विद प्योर आर लोड, देन सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर विद प्योर एल लोड, प्योर सी लोड, देन बेटा आरएल, देन आरसी, देन आरएलसी। एंड सिमिलरली फुल ब्रिज इन्वर्टर प्योर आर लोड, प्योर एल लोड, प्योर सी लोड, देन आरएल, आरसी, आरएलसी, अंडर डैम्ड, ओवर डैम्ड। ये सारे कंसेप्ट हम लोग डिस्कस किए थे। क्या उनमें से एक जीवंत एग्जांपल ये नहीं था प्योर इंडक्टिव लोड in the single phase full bridge inverter? As I told you beta, 90-degree feedback diode on, okay, for 90-degree main, again 90-degree feedback, again 90-degree main devices. याद करो कुछ तो वही तो क्वेश्चन है यार। क्या करना है? इसके the waveform of voltage and current, maximum current through the transistor and diode we have already discussed and so on. Same, exactly same यार, exactly same। मुस्कुराइए। And another question बेटा याद हो तो आपको, जब हम बात कर रहे थे फुल वेव रेक्टिफायर की और पढ़ते पढ़ते आर लोड, आर ई लोड, प्योर इंडक्टिव लोड, आर एल, आर एल ई, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग मोड, मोटरिंग मोड, अल्फा ग्रेटर देन 90, लेस देन 90, कंटिन्यूअस कांस्टेंट, सारे काम करते हुए हम पहुंचे थे बेटा अनहेल्दी कंडीशन, जिसमें डायोड को डैमेज कर दिया था या एससीआर को डैमेज कर दिया था, 1, 2 या 3 को, जो भी। वो सारे एग्जांपल्स के बाद हम लोग पहुंचे थे प्रैक्टिकल कन्वर्टर में, जहां पे मैंने आपसे बात की थी इफ द टर्न ऑन वोल्टेज ऑफ ईच एससीआर इज समथिंग, टर्न ऑन रेजिस्टेंस ऑफ ईच एससीआर इज समथिंग, इन दैट सिचुएशन व्हाट विल बी द एवरेज आउटपुट वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज, इनपुट पावर फैक्टर डिस्प्ले एंड सो ऑन। क्या ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम नहीं है? अगर आप कह दें कि सर ये एग्जैक्टली सेम नहीं है तो जो आप कहें वो मैं करूंगा। आप कहें तो मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा सकता हूं इसी कंटेंट के जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, बस मैं नहीं लगाना चाह रहा, आप समझदार हैं। ओके, सो ये सारा एग्जांपल आप पढ़िए क्या लिखा है। ए सिंगल फेज फुल ब्रिज कंट्रोल कन्वर्टर समथिंग सप्लाइज बैटरी एंड सो ऑन एंड सो ऑन। फाइनली एज्यूम कंडक्शन वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 1.5 वोल्ट फॉर ईच एससीआर और थायरिस्टर। कुछ याद आया? याद मतलब मैं समझ पा रहा हूं आपको याद आ रहा है। एंड द लास्ट क्वेश्चन बेटा, अगर मैं फिर से यहां पे ले जाऊं, याद करिए डीसी टू डीसी कन्वर्टर विद आरएलई लोड। क्या ये आरएलई लोड और डीसी मोटर लगभग एक जैसा नहीं होता है? तो ये सारे पॉइंट्स बेटा हम लोग डिस्कस किए थे।
ओके, नो डाउट मैं ड्राइव्स कवर नहीं किया था, बट मैं आपको आइडिया दिया था यार ड्राइव्स को कैसे डील करते हैं। सो सी बेटा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपके ईएससी पावर टर्न्स, ईएससी मेंस 2022 पावर टर्न्स में पूछे गए हैं। इन्हीं क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे कल हम लोग 2:30 बजे। ओके, पर मैं चाहता हूं बेटा आप सभी लोग, मुझे जितने लोग ये वीडियो देखें, और अगर वो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो मुझे बताएं क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या इतना सारा कंटेंट कवर नहीं किया था, क्या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर ईएससी मेंस का आपके लिए हलवा नहीं था। तो आई रियली नीड योर कमेंट बेटा। सो जैसे ही वीडियो आप देखें मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, चलिए कल मिलते हैं विद द डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑल द क्वेश्चन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ईएससी मेंस 2022। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।